हमारा सीक्रेट एजेंडा क्या है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको वो बताएंगे जो हमारी योजना में है, जो हमारा एजेंडा है। कह सकते हैं कि सीक्रेट एजेंडा है। और देखा जाए तो जो हमारे चैनल को क्रम से सुन रहे हैं रोज़, तो उनसे छुपा नहीं है, उनके लिए सीक्रेट बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सीक्रेट एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। ईश्वर जो विशुद्ध चेतना है, ब्रह्म स्वरूप है, तो परमात्मा के इसी स्वरूप को प्रकाशित करना हमारा मिशन है, हमारी योजना है, हमारा एजेंडा है। ईश्वर के स्वरूपों में शिव, विष्णु, राम और कृष्ण में जो भेद बुद्धि की जाती है, उसे समाप्त करना ही हमारा उद्देश्य है, ना कि भगवान कल्कि का प्रचार। और इससे भी बड़ा जो टॉप सीक्रेट है, वो है देवी राधा को सीता सिद्ध करना और उनका एकाधिकार भगवान की पत्नी के रूप में सिद्ध करना। ईश्वर को, श्री कृष्ण को कली की माया से उत्पन्न बहुपत्नीवाद से मुक्त करना, यही हमारा टॉप सीक्रेट एजेंडा है, जिसमें हम सफल भी हुए हैं। राम और कृष्ण ब्रह्म हैं, सीता और राधा ब्रह्म की शक्ति हैं। यही ब्रह्म की एक रूपता है। और बहुत से व्यूअर्स ऐसा समझते हैं कि हमने चैनल स्वयं को फेमस करने के लिए या कोई देवी देवता सिद्ध करने के लिए बनाया है, या फिर भगवान कल्कि के प्रचार के बहाने धन अर्जन करने के लिए बनाया है। तो हम बता दें, हमें गुमनाम जिंदगी ही ज़्यादा पसंद है, नाम और बदनाम दोनों से ही हमें कोई सरोकार नहीं है। और रही बात धन अर्जन की, तो अभी तक तो हमें हमारे चैनल से 1 रुपये की भी आय नहीं हुई है। और हमारा मानना है कि हर कार्य धन के लिए नहीं किया जाता है। सोशल मीडिया में कुछ मूर्ख हमें अपशब्द जरूर कहने लगे हैं। नाम से ज़्यादा बदनाम करने पर ही विरोधियों का जोर है। पर यह भी सत्य है, हमारे विरोधियों ने ही हमें ट्रेंड कर दिया है, हमारा कलेजा पत्थर का कर दिया है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या अनर्गल कहते हैं। हाँ, ये भी सत्य है कि हमारा एक व्यक्तित्व है जो उच्चता को ही पसंद करता है। इसलिए किसी भी कीमत पर हम अपनी भाषा उनके लिए दूषित नहीं कर सकते। ये हमारी मजबूरी नहीं, हमारा व्यक्तित्व है। अब हमने अपना उद्देश्य बता दिया है, पर हम आज समाज में फैले हुए असुरों का उद्देश्य भी बताएंगे। वैसे एक कलिकाल का विषम समय है। असुरों ने ऐसा भेष बनाया है, इतनी बढ़िया वाणी में वो बोलते हैं, अलंकारिक भाषा शैली, बनावटी मिलावटी भाषा का प्रयोग करके स्वयं को देवता ही दिखाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मारीच सोने का हिरण बन गया था, रावण साधु बन गया था और सुपर्णखा सुंदर नारी बन गई थी। ऐसे ही असुर हर युग में समय के अनुसार माया करते हैं। साधारण मनुष्य उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं। इस बार तो असुरों ने स्त्रियों का, युवतियों का भी भेष बना लिया है और ये भगवान के स्वरूपों में, ब्रह्मा में, विष्णु में, शिव में भेद बुद्धि उत्पन्न करते हैं। ईश्वर के सभी स्वरूपों की कई पत्नियां सिद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए रमा और पद्मा दोनों नाम देवी लक्ष्मी के ही हैं, पर असुर इन्हें 2 स्त्रियां बताकर भगवान विष्णु को बहुपत्नीवादी सिद्ध करने में लगे रहते हैं। और भी उदाहरण हैं जो इन असुरों के द्वारा सोशल मीडिया में फैलाए गए हैं। श्री कृष्ण की करोड़ों स्त्रियां और श्री कृष्ण को हर गोपी का प्रेमी बताना तो इन असुरों की सबसे बड़ी माया है। ये असुर अपनी पहचान तक छुपाकर, नाम बदलकर स्वयं को कट्टर हिंदू, कट्टर हरिभक्त या घोर सनातनी जैसे टाइटल देने के बाद अंदर ही अंदर सनातन धर्म के सभी सिद्धांतों को खोखला करने की मंशा रखते हैं। वेद और उपनिषद, गायत्री महाविज्ञान के अनुसार ईश्वर परम चेतना है, मूल चेतना है, विशुद्ध चेतना है, जो स्त्री या पुरुष न होकर स्त्री पुरुष की ऊर्जा से संयुक्त पूर्ण काम है और समस्त संसार की अभिव्यक्ति, जीवात्माओं की उत्पत्ति का कारण है। पर बहुत से मिलावटी ग्रंथों के सहारे असुर इस ईश्वर के सत्य स्वरूप को मिटाने का कार्य कर रहे हैं और ये स्वयं को राम और कृष्ण का भक्त कहते हैं। और इस समय समाज में एक ऐसा भी वर्ग उत्पन्न हो गया है जो स्वयं को भगवान ही समझता है, यानी कल्कि अवतार। इसमें हमारे कुछ व्यूवर्स भी हैं और सोशल मीडिया में तो इनकी पूरी फौज ही है। इनसे हमें कोई शिकायत नहीं है,
पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें फोर्स करने लगते हैं, दबाव बनाने लगते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर और यूपी के सीएम को और कुछ प्रवचनकर्ताओं को कल की शेषनाग आदिशक्ति मान लें और अपने चैनल पर उनकी घोषणा कर दें। तो आज हम अपना सीक्रेट एजेंडा तो बता ही रहे हैं, साथ ही ये भी बता देते हैं कि निकट भविष्य में राजनीतिक पार्टियों का अंत हो जाएगा। देश ही नहीं, दुनिया में इस समय दुनिया में भी और देश में भी राजनीति का सबसे कुत्सित और भीभत्स रूप देखा जा रहा है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर को शेषनाग समझ रहे हैं, तो निकट भविष्य में उनकी डार्क साइड भी देखने को मिलेगी, जिसकी शुरुआत हो गई है। पीएम शेषनाग नहीं, तक्षक नाग के अवतार ही सिद्ध होंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई सरोकार नहीं है, पर दिल्ली के सीएम के साथ जो हो रहा है वो भारत की राजनीति को शोभा नहीं देता है। शराब घोटाले में उनको कस्टडी में लिया गया है। मैं बस इतना ही जानना चाहूँगी कि जब शराब ही अच्छी नहीं है और प्राइम मिनिस्टर शेषनाग हैं, तो उनके रहते उनके शासनकाल में इतने सालों से शराब का बिजनेस ही क्यों है? जब शराब पीना पाप नहीं, बेचना पाप नहीं, अपराध नहीं, तो उसका घोटाला कैसे अपराध हो गया है? अभी कुछ पर गाज गिरी है, फिर औरों पर गिरेगी, फिर जनता पर भी गिरेगी। सरकार उसी तरफ बढ़ रही है। मानवीय मूल्यों को ताक पर रख दिया गया है और सिस्टम किसी भी समय कोलैप्स हो सकता है। अब यही देश और दुनिया का भविष्य है, क्योंकि मनुष्य भोगवादी हो गया है, क्रूर हो गया है। वो पशुओं, मनुष्यों और प्रकृति के साथ क्रूरता कर रहा है। विकास के नाम पर देश और दुनिया में प्रकृति का शोषण हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है। ऐसी मटेरियलिस्टिक दुनिया अब ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकती। पहले मनुष्यों ने प्रकृति का भोग किया है, अब प्रकृति मनुष्यों का भोग करेगी। सब कुछ लील जाएगी। जहाँ तहाँ जल और अग्नि का तांडव इसी का प्रमाण है। कलिकाल भी समाप्त हो रहा है, इसका माया जाल भी खंड खंड हो रहा है और मटेरियलिस्टिक दुनिया अब नष्ट हो रही है, ढह रही है। विश्व में युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न हाहाकार इसका प्रमाण है। इसलिए कोई हमसे ये उम्मीद ना करे कि हम किसी प्रवचनकर्ता, देवी या देव या किसी राजनीतिक व्यक्तित्व का महिमा मंडन करेंगे, अपने चैनल पर उनकी चापलूसी करेंगे। ऐसा कोई सोचता है तो ये उसका भ्रम है। किसी की भी निंदा स्तुति हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने जो अपना एजेंडा बताया है वही हमारा उद्देश्य है। बाकी सत्युग तो आ ही जाएगा, कोई इसका प्रचार करे या ना करे। काल चक्र निरंतर गतिमान है और अब ये उस दिशा में पहुंच गया है जहां से सतयुग ज़्यादा दूर नहीं है। फिर असुर चाहे जितनी भी मनमानी कर लें, कलयुग को जाने से ना तो वो रोक सकते हैं और ना ही सतयुग को आने से। हरि ओम।